और आर्यन भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो कुछ नहीं यार, हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो बस हम्म। वही आप देख रहे हो, उसकी प्रिपरेशन चल रही हैं। तो चश्मे का क्या फायदा है ये बताओ पहले। चश्मे का बस ये फायदा है कि एक तो थोड़ा सा स्टाइल हो जाता है, ठीक है। कि बंदे को लगता है कि ये कोई तगड़ा प्लेयर आ रहा है सामने से, कि ओके। मतलब बंदे की पर्सनालिटी है कुछ। और एक ये है कि धूप से बच जाते हैं थोड़ा बहुत। कितना बचते हैं धूप से? देखो, धूप से 70% बचते हैं, लेकिन बंदे को परेशान करने के लिए 50% और हो जाता है मैटर। ओके। हाँ। और मतलब जैसे आप प्रॉपर क्रिकेटर ही हो? नहीं नहीं, मैं तो कॉलेज में, मैं तो इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा हूँ। वैसे हम ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह। कितना ऑर्गेनाइज करा लिए? अभी ये हमारा सेकंड सीजन है बेसिकली। सेकंड। हाँ। फर्स्ट वाला कैसा था? फर्स्ट वाला भी बढ़िया था, उसमें पहले कम टीम्स थी, इतनी स्पॉन्सरशिप्स नहीं थी हमारे पास। लेकिन अब विद टाइम मैं और रचित ने मतलब ऑर्गेनाइज करके, लाइक वी हैव 5 स्पॉन्सर्स इन दिस टूर्नामेंट एंड ग्रेट प्राइजेस एंड विल हैव अ ग्रेट फन। तो आइडिया कहाँ से आया ऑर्गेनाइज कराने का? ऑर्गेनाइज कराने का ऐसा है कि हम जैसे खुद भी ना हर संडे मतलब हमें होता है कि हम कहीं खेलने जाएं, कुछ करें। जी तो हम जी। जैसे हर्डल वगैरह पे देखते हैं, एक हम्म। ऐप है उस पे। तो हम उस पे जैसे बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते रहते हैं। ठीक है। तो हम सोचते थे कि जब लोगों के उसमें जा सकते हैं तो हम खुद भी तो मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हमारे पास इतना बड़ा मतलब वो हो गया, मतलब ऐसे ठीक। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी आ गई, मतलब इतने लोगों से जब हमारी इंटरेक्शन हो गई हम्म। पब्लिकली, हम इतने हो गए, तो हम लोगों को खुद भी मतलब बुला सकते हैं। और बुला के हमने खुद अपनी 10 टीम्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 2 पीपल हमने पूरी खड़ी करी, और 5 स्पॉन्सर्स के साथ आज हम यहाँ पे हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी? स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि हम दोनों जूस की दुकान पे थे हम और कौन, हम दूसरा जूस पी कौन रहे थे, है? हम खेलने गए हुए थे जूस एट कॉर्नर पे हाँ। हमारे घर के पास। और हमने बोला कि यार सब ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम भी कराते हैं, मजा आएगा, देखते ठीक हैं है। कितना बढ़िया जाएगा। इतना कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि प्रॉफिटेबल, इतना कर देंगे कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि बस इन्हीं का टूर्नामेंट खेलेंगे अगली बार, और कुछ हम्म। नहीं खेलेंगे। तो बस वहां से स्टार्ट हुई। फिर मतलब 2-3 दिन तो ऐसे ही गए थे कि लाइक क्या करना है, ऐसे कुछ बातचीत ऐसी कि मतलब ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं थी। हम्म। फिर धीरे धीरे करके सीरियसनेस आई। उसके बाद फिर फर्स्ट हमारे टाइटल स्पॉन्सर आए, हरिसन फर्निशिंग। तो जी। फिर उनसे हमें थोड़ा एक बूस्ट मिला कि अब हमारे पास एक स्पॉन्सर भी है, तब हम और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमारे साथ प्रिंट हब जुड़े, गणपति पार्टनर्स जुड़े। उसके बाद फिर मतलब अब सिलसिला चलता गया, तो वी हैव नाउ 5 स्पॉन्सर्स विद इट। तो स्पॉन्सर्स कहाँ से आते हैं आपके पास? मतलब आप स्पॉन्सर्स खुद रीच आउट करते बेसिकली हो? हमने, हारिसंस वाले ने हमें खुद रीच आउट नहीं, हमने उनको करा था। बेसिकली हमने ऐसे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे थे, हम्म। तो उनके थ्रू हमें आया था। मिस्टर गणपति ट्रेडर्स वाले को हमने बेसिकली वो करा था, मतलब इंस्टा पे ऐसे मैसेजेस करे थे, सामने से रीच आउट? सामने से करा था। एंड बाकी प्रिंट हब एंड पॉलीकैश उन्होंने, हमने मतलब अपने खुद उन्होंने अपने सामने से एंड करा? से करा था। तो हाँ। पहले स्पॉन्सर कितने रुपए आए थे, अगर बताना चाहो तो? देखो, पहले स्पॉन्सर अगर अब मैं जैसे वो यूट्यूब वीडियोस में करते हैं, तो ये लगा लो कि 500 लेस के पैकेट आ जाएंगे। 500 ले इसके? हाँ। अब वो आप देख लेना, 5 वाले, 10 वाले या 20 वाले। बता दो फिर भी। तो पहले जो आपका वो था, हाँ, मैच था, तो वो प्रॉफिटेबल था या लॉस में हुआ था? मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ खास प्रॉफिटेबल, इट वाज लाइक कि मतलब हो गया था, मतलब कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक दाल रोटी निकल गई थी, बस वो उतने वाला ही था। तो मतलब प्रॉफिट तो हो गया था। हाँ, मतलब हल्का हल्का। तो जब आपने सोचा ऑर्गेनाइज कराना है, तो उस टाइम हाँ। क्या चल रहा था दिमाग में? डर था कि यार बाई चांस लॉस हो गया? और नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि कैलकुलेटेड था सब कुछ कि लॉस तो नहीं हुआ। मतलब देखो, मैं सच्ची बताऊं, जितना हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो क्या हुआ था कि मेरे लास्ट टूर्नामेंट में मैं खुद अंपायरिंग कर रहा था। तो ओके। उसमें लास्ट टूर्नामेंट में जैसे मेरी लड़ाई, मतलब एक 2 टीम्स में लड़ाई हुई कि इसने ऐसे थोड़ा बाय डिसीजन दिया है। हम्म। तो वो 2 डेज का टूर्नामेंट था, तो मैंने नेक्स्ट डे खुद अपने एंड पे अंपायर करे थे और सब करा था। तो मेरे उसके भी एक्सपेंसेस बड़े थे। वही है, मतलब जैसे जैसे चीज़ें करो उनसे लर्निंग्स हम सीखते हैं और आगे बढ़ते तो हैं वैसे बस। कितने का लॉस हुआ था उस मैच में? लॉस तो नहीं हुआ था, तब भी हम फिर प्रॉफिटेबल भी थे, लेकिन ये था कि मतलब राउंड अबाउट 3000 हम उससे मतलब हमें जनरली 3000 मतलब एक्स्ट्रा पड़ गए थे। एक्स्ट्रा हाँ। जो आपकी जेब से गए थे। हाँ। हाँ। और वैसे टोटल आपकी जेब से कितने रुपए लगे थे उस मैच में? उसमें यही था 3000, बाकी मतलब जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ था, मतलब हाँ नहीं। ऐसे ही था वो। मतलब वो तो ये लगा लो कि बहुत छोटे उस बेसिस पे था, बस 5 टीम्स थी। बस। हाँ बस। तो मतलब जैसे बॉक्स वाला क्रिकेट हाँ। और ग्राउंड वाले क्रिकेट में क्या डिफरेंस रहता बॉक्स है? वाले क्रिकेट और ग्राउंड वाले क्रिकेट में ये फर्क है कि मतलब इसमें ना, बेसिकली मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये है आलसियों का क्रिकेट। कि अच्छा। बॉल ना बाहर भागनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। हम्म। बॉल आएगी, मारो छक्के और करो। और जिनका स्टेट का गेम अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी ग्राउंड में ये है, आप हर जगह शॉट्स वगैरह मार तो सकते आपको हो। कौन सा पसंद है? देखो, मुझे अभी नवंबर में मेरा नी डिस्लोकेट हो गया था, यहाँ पे चला गया था, ACL टीयर है मुझे। तो उसके बाद तो फिर मैं बॉक्स क्रिकेट ही खेल सकता हूँ, मैं इतना भाग नहीं सकता उसके बाद। तो उस टाइम तो से आप बॉक्स में ही हो? उसके बाद से मैं बॉक्स में ही खेल रहा हूँ।
पहले मतलब खेलते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, उसके बाद से फिर बॉक्स में गए। तो इंजरीज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इंजरीज के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि मैं बैडमिंटन खेलने गया था और ऐसे स्मैश मारने गया और एक घुटने की कटोरी होती है यहाँ पे आ गई थी। कटोरी घूम गई पूरी। कटोरी पूरी घूम गई थी बाहर, तो फिर मतलब उसके बाद से फिर ऐसी था सब कुछ। उसके बाद फिर हाँ, फिर उसके बाद फिर बॉक्स में फिर 6 to 8 मंथ लगे थे रिकवर होने में, उसके बाद फिर ऐसा हो गया। फिर जब से आपने बॉक्स उसके बाद मैं पहले भी खेलता था मतलब, लेकिन फिर उसके बाद फिर ग्राउंड पे तो छुआ ही नहीं, सर बॉक्स पे ही रह गया बस। ओके।